नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर हरिओम नगर गोरखपुर के चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने देखा था कि अधिगम के सिद्धांत के दो सिद्धांत देखे थे। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और अधिगम के अंतर्गत ही देखेंगे तीसरा सिद्धांत। और चलिए जानते हैं कि वो सिद्धांत है क्या, क्योंकि शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले सिद्धांत की बारे में। ठीक, अगला जो सिद्धांत है उसको हम कहते हैं क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, अगला जो सिद्धांत है उसका नाम क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और चलिए जान लेते हैं इसका इंग्लिश नाम भी क्या है। तो इंग्लिश नेम में इसको कहते हैं क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, यानी कि इसका इंग्लिश नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। ठीक, अब इस ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो प्रतिपादक कौन है दोस्तों इस सिद्धांत के? जी हाँ दोस्तों, वही महान मनोवैज्ञानिक जिनको हम कहते हैं क्या है, BF क्या, स्किनर। जी हाँ, सही कहा बिल्कुल आपने, यानी कि इनको हम कहते हैं, इनका नाम क्या है, BF स्किनर। अब ये BF स्किनर महोदय निवासी कहाँ के थे? अमेरिका के निवासी थे। और इनका जो सिद्धांत था वो भी थार्नडाइक की तरह कैसा सिद्धांत था, व्यवहारवादी सिद्धांत है। यानी कि इनका जो सिद्धांत है वो आधारित किस पे है, व्यवहारवादिता पर आधारित है। और विगत वर्षों में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है, BF स्किनर। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछता है आपके शिक्षक भर्ती के अंतर्गत कि BF स्किनर कहाँ के निवासी हैं। तो कहाँ के निवासी हैं, अमेरिका के निवासी हैं। और लगातार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है, व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जहाँ पे प्रतिपादक है वहां पे निश्चित तौर पे प्रतिपादन भी हुआ होगा। और प्रतिपादन के संदर्भ में यदि बात किया जाए तो प्रतिपादन किया गया कब, 1938 में। लेकिन यहाँ पे आप सभी को यह जानने की बहुत ही आवश्यकता है कि यह जो 1938 का कॉन्सेप्ट है वह किस पे प्रयोग पर है, चूहे पे, यानी कि चूहा पर प्रयोग पे है। वहीं पे आगे हम बात करें तो BF स्किनर महोदय ने अपने इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए एक प्रयोग औरों पे भी किया था। और वह दूसरा जानवर कौन था, कबूतर था। यानी कि कबूतर पे भी प्रयोग किया इन्होंने, किसने, BF स्किनर ने। और कबूतर पर इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कब किया था, 1943 में। लेकिन लगातार विगत वर्षों से यह क्वेश्चन ना पूछ के चूहे वाला कौन से पूछता है, क्योंकि चूहे का ही इनका जो थ्योरी था वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि हमें यह क्या है कि यह जो प्रतिपादन किया गया वो कब किया गया, 1938 पे। और प्रयोग क्योंकि फेमस था इनका कौन सा, चूहे वाला, तो इसलिए प्रयोग के कॉन्सेप्ट में हमें नाम किसका लेना है, चूहा का लेना है। ठीक, आगे बात करते हैं पुस्तक के बारे में। तो इन्होंने BF स्किनर की दो प्रमुख पुस्तकें थी और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहली पुस्तक के बारे में बात करें तो पहली पुस्तक आपकी क्या है, द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म। ठीक, वहीं पे जो दूसरी पुस्तक है उसको हम कहते हैं क्या है, द बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। ठीक, यानी कि यह दो पुस्तक है BF स्किनर की, जहां पे पहली पुस्तक क्या है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, वहीं पे दूसरी पुस्तक क्या है, द बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। ठीक, और यह भी बार बार क्वेश्चन पूछा है और पूछता क्या है कि द बियॉन्ड
फ्रीडम एंड डिग्निटी किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है? स्किनर महोदय की। या फिर यह पूछे कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है? BF स्किनर की। ठीक, आगे हम कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि चूहे महोदय पे आखिर किया क्या स्किनर ने। लेकिन इससे पहले जानते हैं स्किनर के व्यवहार के बारे में कि आखिर वो किस तरीके के व्यवहार को रिप्रेजेंट करना चाहते थे। स्किनर महोदय ने कहा क्या कि 2 तरीके का व्यवहार होता है। ठीक, कितने तरीके का व्यवहार होता है? 2 तरीके का व्यवहार होता है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बात की किसके बारे में? व्यवहार के कॉन्सेप्ट पे देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की किसके बारे में? और कहा कि पहला जो व्यवहार होता है उसको हम कहते हैं क्या है? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। क्या कहते हैं? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। और वहीं पे जो दूसरा व्यवहार कहा उन्होंने कहा दूसरा जो व्यवहार होता है उसको हम कहते क्या है? सक्रियात्मक व्यवहार। यानी कि स्किनर महोदय ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत जो निष्कर्ष निकाला वह निकाला क्या कि 2 तरीके का व्यवहार होता है। पहला क्या कि प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है, वहीं पे दूसरा क्या? दूसरा यह कि सक्रियात्मक व्यवहार होता है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके इस व्यवहार के बारे में कि आखिर इन दोनों व्यवहार के अंतर्गत BF स्किनर ने कहना क्या चाहा। ठीक, तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार के बारे में बात करें तो इन्होंने इस व्यवहार के अंतर्गत कहा क्या कि जब किसी विषय पर या फिर किसी प्रयोज्य का व्यवहार जो होता है उसके नियंत्रण में नहीं होता है, उसके नियंत्रण में नहीं होता है, तो इस तरीके का व्यवहार क्या कहलाता है? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कहलाता है। दैट मीन्स ये लिखा जा सकता है क्या कि प्रयोज्य के नियंत्रण में ना होना। और इस तरीके का व्यवहार क्या कहलाता है? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कहलाता है। अगर इसको और अच्छे से और सरल भाषा में समझना हो तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज दैट आपको पिन चुभो दिया जाए, यानी कि पिन धंसा दिया जाए, तो पिन जब धंसेगा तो हम कहें कि बाबू चिल्लाना नहीं, बाबू शोर नहीं मचाना, क्योंकि क्या करने वाले हैं? आपको हम पिन धंसाने वाले हैं। तो क्या आप चिल्लाएंगे? नहीं, बिल्कुल चिल्लाएंगे, क्योंकि पिन का धंसना और आपके मुंह से आवाज का निकलना वो कैसा व्यवहार है? वो है क्या? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, क्योंकि वह आपके व्यवहार पे नियंत्रित है, यानी कि वह उस पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। ठीक, तो इस तरीके के व्यवहार को हम क्या कहते हैं? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्या कि पिन का चुभना। ठीक, अब वहीं पे दूसरी तरफ देख रहे हैं क्या कि दूसरा जो व्यवहार बताया किसने? BF स्किनर ने। और दूसरे व्यवहार को उन्होंने कहा कि कैसा व्यवहार होता है, और वो व्यवहार कैसा है? सक्रियात्मक व्यवहार, या फिर इसको हम सक्रिय व्यवहार के नाम से भी जानते हैं। इस व्यवहार के अंतर्गत BF स्किनर ने क्या कहा कि यह व्यवहार जो है वह प्रयोज्य की इच्छा पर निहित होता है, यानी कि प्रयोज्य का इस पे क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो लिखा जा सकता है क्या कि प्रयोज्य के नियंत्रण में होना। ठीक, दैट मीन्स कहा जा सकता है क्या कि यह ऐसा व्यवहार है जो सामने वाला यदि करना चाहे तो करे, अन्यथा अगर वो ना करना चाहे तो ना करे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है क्या कि जब कोई घर के बाहर हमारे क्या करता है? डोरबेल बजाता है। अब हमारी इच्छा होगी तो हम दरवाज़ा खोलेंगे, और अगर हमारी इच्छा नहीं है तो हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। और यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका? सक्रियात्मक व्यवहार का। इसी के साथ साथ एक और भी बड़ा सा इंटरेस्टिंग सी बात याद आई है कि जैसे क्या होता है कि आज के समय में क्या होता है? फ़ोन सबके पास होते ना। तो फ़ोन जब सबके पास होते हैं तो बहुत अननेसेसरी कॉल्स भी आते हैं ना। बिल्कुल, कुछ नेसेसरी कॉल्स भी आते हैं, लेकिन उस नेसेसरी कॉल्स में भी कभी कभी क्या होता है कि हमें उठाने का मन नहीं करता है। तो सामने वाले को क्या, वो तो किया जा रहा है, फ़ोन किया जा रहा है, और हमें भी क्या, हमारा मन हुआ तो हम रिसीव करेंगे, अगर हमारा मन नहीं हुआ तो हम रिसीव नहीं करेंगे। और इस तरीके के व्यवहार को कहा क्या BF स्किनर ने कि इस तरीके का व्यवहार कहलाता है क्या? सक्रियात्मक व्यवहार। यानी कि एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्या? दरवाजे पर
घंटी का बजना। ठीक, तो इस तरीके के व्यवहार को हम क्या कहते हैं? सक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। ठीक, तो ये तो था बीएफ स्किनर के द्वारा व्यवहार के बताए गए 2 टाइप, जिसमें उन्होंने कहा क्या कि पहला प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है जो कि प्रयोज्य के नियंत्रण में नहीं होता है, वहीं पे दूसरा क्या सक्रियात्मक व्यवहार होता है जो कि प्रयोज्य के नियंत्रण में होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं कि प्रयोग की तरफ कि इन्होंने चूहे पे आखिर क्या प्रयोग किया। ठीक, उससे पहले जानते हैं बीएफ स्किनर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि शिक्षक भर्ती पात्रता के अंतर्गत आता है। बीएफ स्किनर ने क्या कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कही और कहा क्या पावलो महोदय को कि ए पावलो जी, आपका जो कुतौआ है ना, जी हाँ दोस्तों, आपका जो कुतौआ है ना वो क्या है? अक्रिय अवस्था में, क्योंकि आपने उसको एक जगह क्या कर दिया है? बांध दिया है। ठीक, लेकिन मेरी जो चूहिया है ना, यानी कि बीएफ स्किनर की जो चूहिया है ना, वो क्या है? सक्रिय अवस्था में है और वो बहुत सी क्रिया कर रही है। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने किया क्या? प्रयोग किया, और प्रयोग किस पे किया? चूहे पे किया। किसने किया? बीएफ स्किनर ने किया। तो बीएफ स्किनर ने अपने प्रयोग को और स्पष्ट करने के लिए क्या किया? एक स्किनर बॉक्स लिया। ठीक, यानी कि कौन सा बॉक्स लिया? स्किनर बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने ही नाम पे उस बॉक्स का निर्माण किया और कहा क्या कि यह बॉक्स क्या है? स्किनर बॉक्स है। ठीक, अब स्किनर बॉक्स के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि एक प्याली लगा दी। उस बॉक्स के अंतर्गत क्या लगा दी? प्याली लगा दी। और बॉक्स का निर्माण भी कुछ इस तरीके से किया कि जब चूहे को उसमें रखा जाए तो चूहा क्या करे? मूव करे, और जैसे ही मूव करेगी वैसे ही एक बटन क्या होता है? प्रेस होता है, और जैसे ही बटन प्रेस होगा वैसे ही ऊपर से विंडो ओपन होता था उस स्किनर बॉक्स में, और खाना क्या होता था? उस प्याली में आके गिर जाता था। ठीक, तो इस तरीके का स्किनर बॉक्स का निर्माण किया किसने? बीएफ स्किनर ने। अब स्किनर महोदय ने क्या किया कि उसमें चूहे को क्या किया? छोड़ दिया, क्योंकि प्रयोग उनका किस पे था? चूहे पे ही था। ठीक, चूहे को उन्होंने छोड़ दिया, और जब चूहा मूव करना शुरू किया कई बार लगातार, उसमें जब चूहे ने मूव किया तो क्या हुआ? सडनली क्या हुआ? उस वहाँ पे जो बटन था वो प्रेस हो जाता है, और प्रेस होने के बाद क्या होता है? वहाँ से यानी कि ऊपर से भोजन की उसको प्राप्ति हो जाती है। अब जो भोजन की प्राप्ति हो रही थी उसको स्किनर ने क्या कहा कि यह चूहे को क्या कर रहा है? पुनर्बलित कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर रहा है। यदि लगातार पढ़ाई करने के बाद भी लगातार हम पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो हमें लगता है कि अब तो ये काम हमारे बस का नहीं है। लेकिन अगर एक बार भी थोड़ा से भी सफलता प्राप्त हो जाती है तो हमें लगता है क्या कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक, तो यह जो सफलता प्राप्त हुई क्या हुआ? फीडबैक देने का काम करती है, यानी कि पुनर्बलित करती है इंसान को। और यही बात, यही कॉन्सेप्ट उन्होंने कहाँ पे स्पष्ट करने की कोशिश की? चूहे पे भी स्पष्ट करने की कोशिश की। अब जैसे ही चूहे को मोमेंट के बाद से खाना की प्राप्ति होती है तो उन्होंने कह दिया स्किनर कि यह पुनर्बलित का कॉन्सेप्ट है, और चूहा क्या हो रहा है? पुनर्बलित हो रहा है। ठीक, इस तरीके का व्यवहार चूहे ने बार बार किया। उस जो स्किनर बॉक्स था उसमें बार बार उसने क्या किया? मूव किया, और कई बार मूव करते करते एक व्यवहार में उसके आ गया कि अब मुझे जब भी भोजन की प्राप्ति करनी है तो मुझे कहाँ दबाना है? यहाँ पे जाके प्रेस करना है, और जैसे ही मैं प्रेस करूँगा वैसे ही खट की आवाज़ होगी और मुझे क्या? भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। यह था क्या? स्किनर का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अंतर्गत स्किनर ने कहा क्या कि शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि बार बार अध्यापक के द्वारा किसी छात्र को पुनर्बलित किया जाए तो निश्चित तौर पे उसके व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन होगा, या फिर उसका व्यवहार किस तरीके का व्यवहार बन जाएगा? प्रतिक्रियात्मक या सक्रियात्मक व्यवहार के अंतर्गत आ जाएगा। और यही स्पष्ट करना चाह रहे थे कौन? बीएफ स्किनर। ठीक, तो यह सारी बातें देखी गई इस सिद्धांत के अंतर्गत, और इस सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, और महत्वपूर्ण बातों को देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? नोट। और यहाँ पे देखते हैं कि पहला महत्वपूर्ण बात क्या है। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हमने कहा कि यह सिद्धांत किस सिद्धांत की आलोचना करता है? तो पावलो के सिद्धांत की आलोचना करता है, यानी कि लिखा जा सकता है क्या? पावलो के सिद्धांत की आलोचना। ठीक,
वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप देखें थार्नडाइक के नियम के अंतर्गत, तो थार्नडाइक के नियम के अंतर्गत एक नियम देखने को मिलता है, वो क्या है, प्रभाव का नियम। और उस नियम में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भी कार्य का रिजल्ट यानी कि परिणाम क्या है, सकारात्मक होता है, तो वो कार्य दोबारा करने की इच्छा होती है। लेकिन अगर किसी भी कार्य का परिणाम नकारात्मक होता है तो वो कार्य दोबारा करने की इच्छा नहीं होती है। तो दैट मीन्स कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, तो किस नियम पर आधारित है, थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर क्या है, आधारित है। ठीक, वहीं पर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आगे जो कंपोनेंट्स आने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। अब इसी के अंतर्गत देखते हैं सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण नाम है जिसको हम अन्य नाम या फिर उपनाम भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या अन्य नाम है इस सिद्धांत का। देखिए, सबसे पहले अन्य नाम के बारे में बात करें तो चूंकि यह क्रिया पर आधारित है, यानी कि यह सिद्धांत किस पे आधारित है, अनुक्रिया पर आधारित है। और जब कोई अनुक्रिया करता है या क्रिया करता है तो निश्चित तौर पे वो कैसा होता है, सक्रिय होता है। तो इसलिए सिद्धांत को हम कह सकते हैं क्या, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। क्लियर ना, यानी कि क्रिया करने वाला व्यक्ति हमेशा कैसा होगा, सक्रिय होगा। और चूंकि चूहा भी क्या था, सक्रिय था, और इस वजह से इसका नाम क्या देखने को मिला हमें, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। वहीं पे दूसरे नाम के बारे में बात करें तो चूंकि जब कोई क्रिया कर रहा है तो निश्चित तौर पे हमेशा वो नियमित क्रिया करेगा, तभी जाके वो क्या करेगा, सफलता को प्राप्त करेगा। और इसी वजह से एक और नाम देखने को मिलता है, वो नाम क्या है, नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, यानी कि दूसरा नाम हमें क्या मिला इस सिद्धांत का, वह नाम क्या है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। चूंकि यह सिद्धांत क्या है, अनुक्रिया उद्दीपन पर आधारित है, तो इस वजह से इसका नाम लिखा जा सकता है क्या, अनुक्रिया उद्दीपन, या फिर उद्दीपक भी कह सकते हैं आप, अनुक्रिया उद्दीपन अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, अब इसी के साथ साथ देखेंगे अगर कि अनुक्रिया उद्दीपन पर आधारित है तो निश्चित तौर पे अनुक्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, रिस्पॉन्स। उद्दीपन को हम कहते हैं क्या, स्टिमुलस कहते हैं, यानी कि RS बॉन्ड लिखा जा सकता है ना, RS बॉन्ड थियरी। ठीक, वहीं पे क्योंकि क्रिया पर ज्यादा बल दे रहा है तो जहां पे पावलो के बारे में बात करें तो उद्दीपन पर ज्यादा बल देता था, जिसकी वजह से पावलो की थ्योरी को हम S टाइप थ्योरी कहते थे। लेकिन यहाँ पे स्किनर महोदय ने अपने सिद्धांत में स्पष्ट कर दिया कि सबसे ज़्यादा उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती किसी कार्य को करने के लिए, बल्कि आवश्यकता किसकी होती है, क्रिया की होती है। तो इस वजह से यह सिद्धांत कहलाता है क्या, R टाइप थियरी। क्लियर है, यानी कि इतने सारे नाम मिले किसके, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत, जिसमें पहला क्या, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा अनुक्रिया उद्दीपन अनुबंधन का सिद्धांत, चौथा RS बॉन्ड थ्योरी, और वहीं पे पांचवा क्या, आपका R टाइप थ्योरी। तो आई होप कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हो, और इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, बाय बाय।